चलिए सभी बच्चे उपस्थित है क्लास में। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशन कौर आज मैं आपके लिए सामान्य कंप्यूटर की क्लास लेकर आया हूं और हमारी सामान्य कंप्यूटर पर 4 क्लासें हो चुकी हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सामान्य कंप्यूटर की क्लास करा रहा हूं, इससे फालतू कुछ भी नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो आप क्लास कंटिन्यूटी के साथ ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद आप चाहे तो अपनी एक नोटबुक भी बना सकते हो। हर विषय की, हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की हम क्लास कंटिन्यूटी के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो ये 5वीं हमारी कंप्यूटर की क्लास है और इसके बाद जो हमने टॉपिक अब तक कवर किए हैं उनसे किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो हम आपको नेक्स्ट टेस्ट में पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो छठी जो क्लास होगी वो हमारी इस पे कंप्यूटर पे टेस्ट की होगी। क्लियर है? तो आप उसका इंतजार करिए। आज जो हमारी 5वीं क्लासेस में देखते हैं हमने क्या कवर किया है, यहाँ एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन बन सकता है, कैसे आपको पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है हमारी आज की क्लास में। चलिए देखो, सामान्य कंप्यूटर, क्लियर, विषय, टॉपिक है कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की सीमाएं, सीमाएं मतलब कमियां, कंप्यूटर की कमियां क्या है। दूसरा टॉपिक है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब इस्तेमाल। ठीक। तीसरा टॉपिक इसमें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के भाग, भाग मतलब क्षेत्र। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमने आज की क्लास में कवर करेंगे और इन 3 टॉपिक से आप यकीन मानिए ज्यादा भी नहीं, आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहले सामान्य जानकारी ले लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, क्वेश्चन आता है किस भाषा से हुई है, तो आप याद रखेंगे किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। कंप्यूट शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा की कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, एक शब्द है कंप्यूट, उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और जिसका अर्थ यह होता है गणना करना। क्लियर? दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, संगणक। नेक्स्ट है भारत में कंप्यूटर का पहला प्रयोग कब हुआ था, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो 16 अगस्त 1986 को बंगलुरु के मुख्य डाकघर में किया गया था। तो 16 अगस्त 1986 को भारत में कंप्यूटर का पहला प्रयोग बंगलुरु के मुख्य डाकघर में किया गया था। ठीक है। दूसरा, भारत में प्रथम पूर्णतः कंप्यूटरीकृत डाकघर वाला, पहला प्रयोग तो बंगलुरु में हुआ था कंप्यूटरों का डाकघर में, लेकिन पूर्ण रूप से कंप्लीट वर्क कंप्यूटरों के द्वारा ही जो किया गया था वो पहली बार नई दिल्ली मुख्य डाकघर में किया गया था। ठीक है, भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली था। तो दोनों में अंतर है। पहली बार प्रयोग, अगर फिर बतला रहा हूं, पहली बार पूछे प्रयोग 16 अगस्त 1986 किस डाकघर में, बंगलुरु के मुख्य डाकघर में। पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली, दोनों में अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट को सूचनाओं का राजपथ या राजमार्ग कहा जाता है। तो आप याद रखना, इंटरनेट को सूचनाओं का राजपथ या राजमार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक क्षेत्र में
कंप्यूटर के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब हर क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, वो हर क्षेत्र, कोई भी ऐसा क्षेत्र आज की डेट में नहीं छूटा है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग ना किया जा रहा हो, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कंप्यूटर से अछूता रहा हो। तो इसीलिए इसके अधिकतर प्रयोग के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी जाने लगी। याद रखना, आधुनिक युग को कंप्यूटर युग के नाम से जाना जाता है। क्यों? कंप्यूटर का बड़ी मात्रा में प्रयोग होने के कारण। क्लियर? दूसरा पॉइंट, आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कंप्यूटर की सीमाएं। सीमाएं का मतलब है कमियां। आप याद रखना, आम भाषा में मैंने बतला दिया यहां कमियां। ठीक है, सीमाएं का मतलब होता है कमियां। नंबर एक तो कमी है इसकी कंप्यूटर की बुद्धिहीन होना। ये क्वेश्चन दे देगा, कंप्यूटर की कौन सी कमी नहीं है या कौन सी सीमाएं हैं। ठीक है, बुद्धिहीन होना, आपने देखा होगा इसकी अपनी बुद्धि नहीं होती। दूसरा, बहुत ज्यादा खर्चीला होना। आपने देखा कम से कम कंप्यूटर, अगर आप एक लैपटॉप लेंगे तो 65 के हजार रुपए से कम तो अच्छा जो लैपटॉप है वो आता नहीं आज के डेट में। तो ये सबसे ज्यादा इसकी कमी है, बहुत ज्यादा खर्चीला होना। वायरस का खतरा होना, ये भी एक प्रॉब्लम है इसकी, वायरस का खतरा होना। अगर हमने कोई डाटा सेव किया है और वो सेफ नहीं है तो फिर दिक्कत एक ही बात है ना, तो इसमें एंटीवायरस डालना पड़ता है। चौथा इस पे समस्या है इसकी, ये पूर्णतः विद्युत पे निर्भर है। अगर लाइट ना हो तो ये चल नहीं सकता, तो ये एक समस्या है इसकी। तो ये 4 समस्या है कंप्यूटर की कमियां हैं। बुद्धिहीन होना, बहुत ज्यादा खर्चीला होना, वायरस का खतरा होना और विद्युत पर निर्भरता। तो ये आपकी कंप्यूटर की कमियां हैं। क्लियर? अब दूसरा टॉपिक है हमारा कंप्यूटर के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग याद रखना, कंप्यूटर का प्रयोग वर्तमान में सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है और इसका प्रयोग लगातार प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। तो अनुप्रयोग का मतलब है इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। ठीक, जैसे डाटा प्रोसेसिंग। कल डाटा प्रोसेसिंग की आपको क्लास दी थी मैंने, तो डाटा प्रोसेसिंग, सूचनाओं का आदान प्रदान। आपने देखा भारत में बैठा व्यक्ति अमेरिका पूरे विश्व की सूचना ले भी सकता है और दे भी सकता है, एक दूसरे से आदान प्रदान। ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा है कि कोरोना काल से पहले भी इसका प्रयोग होता था, बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, लेकिन कोरोना काल के बाद हर क्षेत्र की हर सिचुएशन बदल चुकी है, डिमांड बदल चुकी है। जैसे जैसे समय की डिमांड है वैसे वैसे कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अब क्या है, पहले ऑफलाइन क्लासों पे बल दिया जाता था, अब ऑनलाइन क्लासों पे बड़ी मात्रा में बल दिया जा रहा है ताकि बच्चा कहीं भी बैठा डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो ये कंप्यूटर का ही तो संभावना है। ठीक, चौथा वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक रिसर्च में इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है कंप्यूटर का। ठीक, रेलवे और वायुयान में, रेलवे टिकट आरक्षण करना और कहीं यात्रा अगर करना है हमें विदेशी तो वहां भी आरक्षण करवाना है हमें टिकट के आने जाने के लिए, और रेलवे को चलाने के लिए भी कंप्यूटर चाहिए और एरोप्लेन को चलाने के लिए भी कंप्यूटर चाहिए। तो बढ़ाया प्रयोग नहीं। बैंकों में आप देखना, बैंक का हर काम कंप्यूटर के बिना नहीं हो रहा है आज की डेट में, या हो रहा है? नहीं हो रहा ना, बिल्कुल। चिकित्सा में टेलीमेडिकास्ट सेवा उपलब्ध हो गई आज की डेट में। अमेरिका में बैठा डॉक्टर भारत में ऑपरेशन कर सकता है, भारत में बैठा डॉक्टर जापान में ऑपरेशन कर सकता है। तो हर चीज की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हर चीज की एक दूसरे से कनेक्टिविटी कंप्यूटर के आने से कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। रक्षा क्षेत्र में कोई भी मिसाइल, परमाणु, अणु, XYZ, वहां कंप्यूटर की आवश्यकता है। अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कंटिन्यूटी के साथ। संचार क्षेत्र में आप देखोगे फोन, ईमेल, फैक्स वगैरह वगैरह, संचार के क्षेत्र में भी। उद्योग में, व्यापारों में भी
आप देख रहे हो जीएसटी वगैरह, जीएसटी जो है ऑनलाइन कर दी गई। अब आपको कहीं वकील के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। उद्योगों में डिजाइन, आप अमेरिका में बैठ के भारत में डिजाइन कर सकते हो, और डिजाइन, तो ये सब चीजें, सेवा बढ़ती जा रही है। क्यों? कंप्यूटर के अनुप्रयोग से, कंप्यूटर के इस्तेमाल से, कंप्यूटर के आने के बाद। ठीक। मनोरंजन के क्षेत्र में आपने देखा होगा सिनेमा हॉल, रेडियो, ये सब एफएमसीजी, तो ये सब वो है हमारे। प्रकाशन के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया और ई कॉमर्स, ये सब चीजें कंप्यूटर के प्रयोग से। ठीक है। प्रशासन के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे सभी काम प्रशासनिक जो है वो आपके कंप्यूटर के द्वारा ही होने लगे, ऑनलाइन होने लगे। जैसे आपका देवभूमि उत्तराखंड के नाम से उत्तराखंड में एक सॉफ्टवेयर है सरकारी, तो इसी तरीके से अपने अपने राज्य का एक अपना अपना सॉफ्टवेयर है और उस पर वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल पुस्तकालय आप देख रहे होंगे, आप मोबाइल पे कोई भी पुस्तक परचेज भी कर सकते हो और कोई भी पुस्तक डाउनलोड भी कर सकते हो और फ्री सेवा के साथ पढ़ भी सकते हो। तो ये आपका सब वो थी। तीसरा हमारा, ये समझ में आ गया होगा कंप्यूटर के अनुप्रयोग। तीसरा हमारा इसमें टॉपिक है कंप्यूटर के अनुप्रयोग के भाग। ठीक, तो आइए इसे भी देखते हैं। कंप्यूटर के अनुप्रयोग मतलब इस्तेमाल से क्या, मतलब जब से कंप्यूटर आया है और जब से इसका इस्तेमाल बढ़ा है तो क्या हमें कोई फैसिलिटी मिली है, क्या कोई समस्या आई है, तो इसमें यही देखना है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। समय की बचत है, समय की बचत, आप घर बैठे ही कोई भी काम कर सकते हो 10 मिनट में, और वही काम अगर आपको दिल्ली में है तो आप पूरा दिन 2 दिन खराब हो जाएंगे आपके, तो वही घर बैठे समय की बचत होगी। दूसरा है कार्य की गुणवत्ता, बेहतर काम कर सकते हो आप। त्रुटि रहित कार्य, कंप्यूटर के आने से जो समस्या थी वो कमियां दूर हो गई और बिना समस्या के काम होने लगे। कागज की ज्यादा बचत, कागज बचने लगा, जब ऑनलाइन काम होने लगे तो कागज बचने लगा। लेकिन एक समस्या आ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर के आने से बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ रही है? वो इसलिए बढ़ रही है, मैं आपको बतला दूं कि आपने देखा होगा कि जब तक कंप्यूटर नहीं थे तब तक एक ऑफिस के अंदर कम से कम 10 से 20 बंदे काम करते थे। वो काम कैसे करते थे? कोई पानी पिलाता था, कोई झाड़ू लगाता था, कोई फाइलें उठाता था अधिकारी की, कोई अधिकारी के पास रहता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ। तो इसी तरीके से दूसरे क्षेत्रों में भी देख ले तो जब तक कंप्यूटर नहीं था तो आधुनिक जो मशीनें हैं हमारी, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मशीनें जिनमें कंप्यूटर है, तो वहां जैसे जेसीबी है, जेसीबी के आने से क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी है। क्यों? जो मजदूर तबका लोग है वो जहां 10 काम करते थे वहां एक आदमी काम कर रहा है, तो एक काम, बेरोजगारी बढ़ी है नहीं। बाकी इसी तरीके से हर क्षेत्र में बेरोजगारी कंप्यूटर के आने से लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नोट है 2 दिसंबर को, याद रखना 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में स्थापित किया गया था। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में स्थापित किया गया। ठीक है। नोट नंबर 3 भारत का पहला पूर्ण कंप्यूटर साक्षर जिला, याद रखना भारत का पहला, ये मैंने करंट से उठाया हुआ क्वेश्चन, करंट से जोड़ के क्लास ले रहा हूं मैं आप लोगों की, कोई भी हो वो, चाहे इतिहास की हो, ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी की हो, इकोनॉमिक्स की हो, या कंप्यूटर की हो, उत्तराखंड की हो, चाहे हिंदी की हो, जो भी चेंज हो रहा है
और वो क्वेश्चन बन सकता है सब्जेक्ट से जोड़ के, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं क्लास उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बस पढ़े हिम्मत के साथ। देश का पहला पूर्ण कंप्यूटर साक्षर जिला यह है आपका मलप्पुरम, और ये मलप्पुरम जो है आपका केरल में है। केरल भारत का सबसे अधिक शिक्षित वाला राज्य है, 99.8 पॉइंट कुछ है, तो भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य पूछे तो तब भी केरल है। और कंप्यूटर में पूर्ण साक्षर जिला किस राज्य में है, वो भी केरल में है, मलप्पुरम। ठीक है, तो ये थी दोस्तों। और प्यारे छात्र और छात्राओं, आज की हमारी सामान्य कंप्यूटर की क्लास, जो कंप्यूटर से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी इसके अलावा हम आपको समय समय पर कंप्यूटर की क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित ना छूटे एग्जाम में। तो यही सब टारगेट लेके हम आपके साथ चल रहे हैं, और इसी टारगेट के साथ हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो आइए हम दोनों मिलकर, आप और हम, आगे बढ़े। और आगे बढ़ने का मतलब ये होगा कि हम दोनों मिलकर अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ आप हर विषय और हर सब्जेक्ट को सुनने के लिए इसे आप शेयर करें। ठीक, तो खैर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से अपना ध्यान रखिएगा, और हिम्मत के साथ और जुनून के साथ और आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं।